नमस्कार। मैं प्राध्यापक अनिल करोर आपका स्वागत करता हूँ। घटक एक हिंदी भाषा का व्याकरण, इसमें हमने पिछली बार वर्ण, उसके भेद, शब्द और उसके भेद देखे थे। आज हम वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के भेद कौन से हैं, वाक्य के घटक कौन से हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। जो शब्द समूह एक पूरा विचार प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। यानी कि एक से अधिक शब्द इकट्ठे होते हैं, आते हैं और इस शब्द समूह का पूरा एक ही विचार प्रकट होता है, यानी कि सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। समझ गए? वाक्य यह एक सार्थक शब्द समूह होता है। जैसे संत तुकाराम एक श्रेष्ठ पुरुष तथा संत थे। इस प्रकार आपके समझ में आया होगा कि सार्थक शब्द समूह का इकट्ठा आना वाक्य कहलाता है। अब देखेंगे वाक्य के घटक। पहला घटक है वाक्य का उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो सबसे पहले उद्देश्य किसे कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति के विषय में बताया गया है उसे क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है, इस वाक्य में कौन से व्यक्ति के बारे में बताया है? तो कृष्ण के बारे में बताया है, इसीलिए कृष्ण यह उद्देश्य है। दूसरा है वाक्य का घटक विधेय। विधेय यानी कि उद्देश्य के विषय के बारे में कुछ बताया गया हो। जैसे कि बांसुरी बजाता है, यानी कि उद्देश्य है कृष्ण और उसके बारे में बताया गया है बांसुरी बजाता है, इसलिए बांसुरी बजाता है यह विधेय है। अब देखेंगे वाक्य के प्रकार। कुल वाक्य के 3 प्रकार हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पहले हम देखेंगे साधारण तथा सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहा जाता है। यानी कि उसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। जैसे प्रभु रामचंद्र जी 14 बरस वनवास गए थे। इस वाक्य में प्रभु रामचंद्र जी उद्देश्य है और 14 बरस वनवास गए थे यह विधेय है। ठीक इसी प्रकार कुछ वाक्य आपके सामने, बालक झूला झूलता है। बालक ये क्या है? उद्देश्य, और झूला झूलता है विधेय है। राम और श्याम खेलते हैं। राम और श्याम ये क्या है? उद्देश्य, और खेलते हैं विधेय है। चौथा वाक्य है महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है। इसमें महात्मा गांधी यह उद्देश्य और हमारे राष्ट्रपिता है यह क्या है? विधेय है। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में 2 या अधिक साधारण या मिश्रित वाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। यानी कि वाक्य में एक ही नहीं, 2 या अधिकतम मिश्रित वाक्य होते हैं उसे सरल या यानी कि अलग अलग प्रकार के जो भी सरल वाक्य है एक इकट्ठे आते हैं, वह इकट्ठे आते हैं और एक ही वाक्य बन जाता है, जैसे उसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष समानाधिकरण वाक्य होते हैं। इस वाक्य में 2 या अधिक उपवाक्य या मिश्रित वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। जैसे किंतु, अथवा, ये जो समुच्चय बोधक अव्यय है इससे ये वाक्य बन जाता है। संयुक्त वाक्य के भी भेद हैं, जैसे संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक, परिणाम सूचक, ये संयुक्त वाक्य के भेद हैं। आगे तीसरा प्रकार मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और
उसके एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे धनंजय ने कहा कि कल दुकान बंद होगी, एक प्रधान वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य है। समझ गए? यह मिश्रित वाक्य बन जाता है। जैसे धनंजय ने कहा और इसका उपवाक्य है कल दुकान बंद रहेगी। जिस पर विश्वास था वही धोखेबाज निकला। इस वाक्य में भी हमें दिखाई देता है आश्रित वाक्य है वही धोखेबाज निकला। चौथा और अलग प्रकार है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और हेतुवाचक वाक्य। इस प्रकार आज हमने वाक्य के अलग अलग भेद देखे हैं। धन्यवाद।